नमस्ते। पीछे का नज़ारा देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र की पावन धरातल पे। दरअसल ये हमारी भी कर्म भूमि रही है, हमने शिक्षा और दीक्षा यहीं पे ग्रहण किया है। यूँ तो गीता जयंती अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। हमने बहुत सारे पत्रकारों को और बहुत सारे विद्वानों को गीता महोत्सव के बारे में बोलते हुए सुना। बताना चाहेंगे आपको कि भगवत गीता दरअसल 18 दिन का जो पर्व था, महाभारत जो युद्ध हुआ उसमें पर्व के रूप में भगवत गीता को मनाया गया। गीता पर्व में लगभग 700 श्लोक हैं, 574 श्लोक श्री कृष्ण ने बोला, 84 श्लोक अर्जुन ने बोला, 41 श्लोक संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने। इन तमाम श्लोकों की तुलना की जाए तो 700 श्लोक नजर आएंगे। गीता में पहले अध्याय में पहला श्लोक के पहले शब्द का पहला अक्षर है ध, अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर है मर्म, यानी पूरा का पूरा गीता धर्म का सार है, धर्म को बतलाती है। आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका के एक विद्वान ने कहा कि जब कभी भी मैं विचलित होता हूँ, जब कभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं गीता को पढ़ता हूँ। जब गीता को पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि संसार में जितना भी दुख कष्ट विपत्ति है उन सभी का निवारण गीता में है। बताना चाहेंगे आपको कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जब कभी भी मैं परेशान हुआ तो मैं गीता माता की गोद में चला गया और मेरी परेशानी का निवारण खुद ब खुद हो गया। बताना चाहेंगे आपको कि ओपेनहेमर ने कहा कि जब मैं परमाणु बम का आविष्कार कर रहा था तो गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक मुझे याद आया, जिसमें कृष्ण अपना विकराल रूप विराट रूप अर्जुन को दिखलाते हैं और कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान अजन्मा अनंत हूँ, मैं ही विध्वंसक हूँ और मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ। जब मैंने एटम बम का निर्माण किया, परमाणु बम बनाया, तब महसूस हुआ कि आज मुझसे ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जो आने वाले समय में मानव संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्हें कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर वैश्वीकरण की संस्कृति हावी होगी तो गीता काउंटर अटैक है। गीता में एक साथ मिसाइलें निकलेंगी और वो यूरोपीय संस्कृति को तहस नहस और ध्वस्त कर देंगे। इतने बड़े बड़े विद्वानों के कोट गीता के द्वारा कहे गए हैं जो बतलाता है कि गीता कोई आम चीज नहीं है। आपको एक और कोट याद दिलाना चाहूँगा कि गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में हिंदू समाज में और विभिन्न अलग अलग समुदायों के समाज में तमाम ग्रंथों को पढ़ा। जहाँ तक मैं पढ़ सका वहाँ से पढ़ने के बाद महसूस होता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा दुनिया का सार छिपा हुआ है और इससे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कुछ भी नहीं है। कभी मौका मिले तो आप इस नज़र से कुरुक्षेत्र को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जरूर आइए। यकीन मानिए मन को यहाँ शांति सुकून मिलेगा। इस रूहानी रात की रवानगी सभा पे है। हमसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा जो गीता जयंती के इस महोत्सव का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हाँ, हम अंत में आए हैं इसलिए ताकि और अन्य कामों से कहीं और राज्य में व्यस्त थे, लेकिन गीता जयंती के महोत्सव से ये हमारे लिए भी फक्र की बात है कि जहाँ से आप शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी जगह पर आकर के और उसी स्थान के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो इससे बड़ा फक्र की बात और क्या होगी। धन्यवाद।